अब श्रद्धा की बात। देश भर में इन दिनों सावन है और श्रद्धा का माहौल है। मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। बूंदी के बाबा बजरंग दास के दर पर आपको ले चलेंगे, जहां बाबा लाल लंगोट वाले ने कहा जाता है। बूंदी के आम लोग बाबा बजरंग दास कहकर इन्हें बुलाते हैं। दरअसल मांडपुर गंडौली की बजरंग घाटी में एक पहाड़ की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। उसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। पूरे देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसे संत की बात आपको बताने जा रहे हैं, ऐसे संत की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम बाबा बजरंग दास है, जिन्हें लाल लंगोट वाले के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी एक इच्छा शक्ति ने जो है पूरे पहाड़ को चीर कर आमजन के लिए 40 किलोमीटर का जो रास्ता था उसे 3 किलोमीटर का बना दिया। हालांकि बाबा इन दिनों हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके भक्त जो है लगातार उनकी जो उनकी इच्छा शक्ति थी उनको पूरा करने में लगे हुए हैं और 1.25 लाख के ऊपर जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो लगातार निरंतर जारी है। हमारे साथ भरत शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपने बड़े करीब से बाबा को देखा है, उनके क्या सोच थी उनकी, किस तरीके से जनता के प्रति वो लगातार जो है उनके भाव थे? बाबा की सोच हमेशा जनता की सेवा रही है। बाबा ने बूंदी में स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों के लिए कमरों के निर्माण करवाए हैं, गरीब कन्याओं के विवाह करवाए हैं, जीएसटी और जो अस्पताल हैं उनमें बाबा ने वार्ड बनाए हैं। बाबा की हमेशा सोच रही है महिलाओं की सुरक्षा। तो बाबा ने जहाँ जिन गाँवों में एक ही वार्ड हुआ करता था महिला और पुरुषों का, वहाँ पर बाबा ने 2 वार्ड भी किए हैं। महिलाओं के लिए 21 पलंग के बहुत सी जगह वार्ड बनाए हैं। खटखट का उदाहरण है। यहाँ पर बाबा ने पूरे डिस्पेंसरी को मॉडिफाई करवा दिया। बाबा ने बूंदी गर्ल्स कॉलेज में बड़े बड़े 3 हॉल बनवाए। बाबा ने बूंदी अस्पताल में बाबा ने रेन बसेरा बनवाया। बाबा जनता से जुड़े हुए थे और बाबा का यही प्यार था और यही जनता का जुड़ाव था कि बाबा ने जब लोगों को परेशानी में देखा, कुछ 5 या 7 गाँव के लोग थे जिनको परेशानी हुआ करती थी उस पहाड़ी से निकल कर जाने की, तो बाबा ने सोचा और वहाँ से जो जानवर जाता था पहाड़ी के ऊपर जाता था और उसका पैर टूट जाता था तो नीचे लाकर उसका इलाज नहीं कर सकते थे और वो वहीं मर जाता था। तो बाबा ने उन सबके दर्द को देखते हुए लगातार 30 वर्षों तक अपने हाथों से मांडपुर की घाटी को काटा और आज वहाँ पर एक सुगम रास्ता बना दिया। तो ये बाबा की जो लोगों के प्रति उनकी प्यार था, जो उनका समर्पण था और जो लोगों के लिए उनके दिल में दर्द था, वो उस घाटी से देखने को मिलता है। आज राजस्थान के अकेले माउंटेन मैन बाबा बजरंग दास जी महाराज लाल लंगोट वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रेरणा दी कि आप लोगों को 1.25 लाख हनुमान चालीसा करना चाहिए। जब उनका 2017 में देवलोक गमन हुआ, तब उन्होंने नवंबर में देवलोक गमन हुआ और उन्होंने हमसे मई जून में ये बात बोली। तो हमने तब हनुमान चालीसा प्रारंभ की थी और हनुमान चालीसा प्रारंभ करके फिर उसके बाद बाबा की तबीयत खराब हो गई। बाबा के 100 वर्ष पूरे हुए, ब्रह्मलीन हुए। फिर हम लोगों ने बाबा के आशीर्वाद से वो बीड़ा उठाया। तो आज यहाँ पर 24 घंटे 7 वर्षों से लगातार रामचरितमानस का पाठ हो रहा है अनवरत। और 2019 से हर वर्ष गुरु पूर्णिमा से 21 दिन पहले 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होता है, जो अनवरत 21 दिवस तक चलता है और गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूर्णाहुति होती है। और उस पूर्णाहुति में पूरे राजस्थान से बाबा के भक्त आते हैं, पूरे शहर से बाबा के भक्त आते हैं और पूरे जिले से बाबा के भक्त आते हैं। आज बाबा का जो भक्तों के प्रति जुड़ाव है, बाबा की मूर्ति को बाबा सारे भक्त दिल से लगाते हैं और बाबा की मूर्ति से जो कामना करते हैं, बाबा की वो सारी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। बाबा की जो महिमा है वो यहाँ भक्तों के बीच में चल रही है। बिल्कुल भक्तों के बीच चल रही। किस तरीके से देखते हैं बाबा ने जो है मानपुर की घाटी को चीर दिया और गाँव के लिए बड़ा रास्ता बना दिया, कैसा देखते हैं? आप गए हैं वहाँ पर? ये जो स्थान है बाबा नरसिंह दास जी की तपोभूमि है। इस आश्रम का निर्माण 30 वर्ष पूर्व हुआ था। 30-32 साल से इस आश्रम में अनावरत सेवा कार्य चल रहे हैं। बाबा के चेले बाबा बजरंग दास जी लाल लंगोट वाले, उनका योगदान बहुत प्रमुख रहा है। बाबा नरसिंह दास जी इनके गुरुजी थे। गुरुजी को हर माह बाबा यहाँ खर्च करने के लिए राशि भिजवाया करते थे। इस आश्रम के निर्माण में लाल लंगोट वाले बाबा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लाल लंगोट बाबा ने गेंडोली के अंदर भी बहुत से सेवा कार्य किए हैं। वहाँ जो हनुमान मंदिर है, आज उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है सब उनके द्वारा ही कराई गई है। आज वो स्थान भी बहुत अग्रेसिव रूप से प्रोग्रेस कर रहा है।
और यहाँ लाल लंगोट वाले बाबा ने जिस प्रकार से सेवा दी और उसके बाद भरत जी द्वारा जिस प्रकार का हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है अनवरत 5 वर्ष से, वो भी एक सराहनीय कदम है। अब मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये कार्य अनवरत चलता रहे, लोग सेवा में जुटे रहें और सच्चे मन से सही श्रद्धा के रूप में सब सेवा करें। और आगे बाबा नरसिंह दास जी का जो स्थान है उससे भी मेरे जिसे निवेदन करूँगा कि इसकी महिमा भी थोड़ी इसको बढ़ाएं और इस स्थान को थोड़ी बराबरी में लाए। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है बाबा के विश्वास में है, श्रद्धा में कर रहे हैं। किस तरीके से आप मानपुर घाटी गए हैं, कभी देखा है आपने मानपुर घाटी? मैं बचपन से ही बाबा से जुड़ा हूँ। जब से मैं 10 साल का था, जब 5वीं पढ़ते जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ। और मांडपुर भी गए हैं हम घाटी पे, गेंडोली भी गए हैं। बाबा की अनुपम कृपा पूरे हाड़ौती क्षेत्र में ही रही है। और मैं जितनी प्रशंसा करूं बाबा की, कि बाबा के कभी उन्होंने किसी से बैर नहीं रखा और इतना सबको आशीर्वाद दिया। उनकी मतलब महिमा अपरंपार है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बाबा की मैं बेड़ी वाले महावीर के यहाँ से भी जुड़ा हूँ। बाबा हमारे पास रात को भी आया करते थे और जब वो 12 बजे की आरती के बाद फिर बाबा घंटे भर रुकने के बाद फिर वो रवाना होते थे, तो हम उनको बहुत सी बार रात को 1 बजे 2 बजे मांडपुर घंटी छोड़ने जाते थे, गेंडोली छोड़ने जाते थे। बाबा की जितनी कृपा इस हाड़ौती क्षेत्र में, ये नहीं पूरे राजस्थान से भी उनके भक्त आए हुए हैं। हाड़ौती क्षेत्र के प्रत्येक सनातनी जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो बाबा के प्रति आस्था रखता है। मैं बाबा की जन्मस्थली तलवास गुदली का निवासी हूँ और बाबा का जो पुश्तैनी गांव है, ज़मीन है, वो गुदली के पास नया गांव में है। और ये बचपन में इनको कुछ शब्द ऐसे कह देते हैं, उन शब्दों की वजह से इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया और हमारे गांव गुदली में मंदिर में बिल्कुल गली में रहे। कुछ खाना नहीं खाते थे, मंदिर गले में रहते थे और पत्ते वगैरह खा के रहते थे। उन पर गाँव वाले पत्ते डाल देते थे। धीरे धीरे ये फिर इन्होंने मांडपुर आश्रम बनाया और एक मांडपुर के नाम से, मांडपुर वाले बाबा के नाम से जानने लगे इनको। जब मांडपुर में भी इन्होंने एक अच्छी जमीन बनाई, वहाँ इन्होंने जमाया अपना राधाकृष्ण आश्रम था, वहाँ राधाकृष्ण मंदिर में। लेकिन वहाँ पर भी इनको लगा कि यहाँ के लोग परेशान करने लगे। एक बार घटना घटी कि एक खूंटा था, उस पर भैंस गिरी, एक औरत भी टकरा के गिर गई, तो उनको वहाँ से मन उचट गया कि यहाँ तो कोई सही आदमी नहीं, यहाँ छोड़ो। और मांडपुर के बाद में ये फिर गेंडोली पहुँचे, चांचौड़ा बालाजी पर उन्होंने आश्रम बनाया। चांचौड़ा बालाजी रहने के बाद में फिर ये वहाँ से जो अपने मेन गेंडोली में दूसरा हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आश्रम बनाया और वहाँ पर कई सालों तक रहे। कहते हैं बालहट, जोगीहट, त्रिहट, इसी प्रकार इन्होंने जोगीहट पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने, आम पब्लिक ने खूब कहा कि घाटी को हम थोड़ा घुमा के निकाल लें, लेकिन नहीं कि घाटी सीधी निकलेगी जब तक मैं रहूँगा। ये लंगोट लगा करके, डायरे पकड़ करके हमेशा वहाँ रहते हैं और जो भी आते जाते हैं उनसे 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये रसीद कटवाते हैं और खुद भी मेहनत करते हैं। और घाटी पर इन्होंने पूरा प्रयास किया जब से इनको घाटी वाले बाबा के नाम से भी जानने लगे। जब इनके गुरुजी नरसिंह दास जी का अंत समय आया और फिर यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं रहा, तब जाकर के फिर ये गेंडोली आश्रम छोड़ करके यहाँ पर पहुँचे हैं। उस दौरान उन्होंने बाबा ने कितने सालों तक बनाई वो घाटी? घाटी वो जब से वो महात्मा बने तब से लेकर के अंतिम समय तक वो घाटी का काम करते रहे। और इन्होंने कम से कम 85 यज्ञ कर चुके थे। ये इनके और आगे यज्ञ थे, 3 यज्ञ हमारे गुदली में किए इन्होंने, 5-7 यज्ञ वहाँ तलवास में किए। इनका काम था कि हर साल धर्म का कार्य में लगना और 1 पैसा नहीं लेना। जब गुदली में 3 यज्ञ किए तो चाय पीने के पैसे भी दे के आते थे। चाय भी इन्होंने खुद की वहाँ की नहीं पी, मतलब धर्म के कार्य का, धर्म का पैसा धर्म में लगाना, और यही इनका काम था, संत का काम। धर्म का कार्य धर्म के पैसे में लगाना। बिल्कुल हमको तस्वीरों में दिखाएंगे बाबा की जो है किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों ने मूर्ति बनाई हुई है, स्थापित की है, प्राण प्रतिष्ठा आप देख सकते हैं किस तरीके से सेम बिल्कुल उनकी हूबहू जो है मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई है। और जो है यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो उनके भक्त हैं बड़ी तादाद में जो है सुबह से ही जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और तो ये नरसिंह आश्रम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह से ही जो है यहाँ पर यहाँ जो है भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। तो मैं ये बाबा लाल लंगोट वाले थे बजरंग दास जी से, जिनकी कहानी हमने आपको बताई किस तरीके से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बजरंग दास जी को याद करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इन्होंने आमजन के लिए जो है बड़ी जो है सुगम तस्वीर दिखाते हुए जो है सड़क का निर्माण किया। खुद हाथों में हथौड़ी छीनी लेकर जो है पहाड़ी को चीरा और करीब 34 पंचायतों के लिए जो उन्होंने रास्ता बना दिया। आज उस रास्ते पर जो है लोग सुचारू रूप से चल रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।